अंग्रेजों का भारत छोड़ने में सबसे बड़ा कारण क्या था? अंग्रेजों का भारत से जाने का एक नहीं कई कारण थे। पहला कारण था दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड का कमजोर होना। दूसरा और सबसे प्रमुख कारण था दूसरे विश्व युद्ध जीत के नायक विंस्टन चर्चिल का हारना एवं लेबर पार्टी का सत्ता में आना। लेबर पार्टी वैसे ही थोड़ी वामपंथी झुकाव और लिबरल नीतियों वाली होती है, इसलिए चर्चिल के प्रबल विरोध करने के बावजूद उसने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। तीसरा कारण अंग्रेजों का सूर्य अस्त होने और विश्व पटल पर अमेरिका के रूप में नई महाशक्ति का उदय होने और अमेरिका जो कभी खुद भी इंग्लैंड के उपनिवेश था वह उपनिवेशवाद के खिलाफ था। चौथा संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आना और विश्व का दो ध्रुवों में बंटना। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारक था आजाद हिंद फौज, यानी दूसरा महायुद्ध तो कभी भारतीय धरती पर तो लड़ा नहीं गया था, लेकिन लड़ने में भारतीयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 80% भारतीय सैनिक लड़ने के लिए विदेश गए थे और जब वो विदेश गए और अलायंस की सेनाओं के साथ मिलकर युद्ध लड़ा तब उनमें भी देशभक्ति भावना आने लगी और वो भी जगह जगह अंग्रेजों की हुक्मदुली करने लगे और अंग्रेज जब उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करते तो वह यूनिट विद्रोह पर उतर आती। इसलिए अंग्रेजों को समझ में आ गया अब भारत में रुकना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो इंडिया से विदा हो गए और जाते जाते भारत को न भरने वाला घाव दे गए। दूसरे विश्व युद्ध में बुरी तरह पीट चुके ब्रिटेन की ताकत नहीं रही कि वो अपने विश्वव्यापी साम्राज्य का नियंत्रण कर सके, इसलिए भारत ही नहीं चीन सहित अनेक उपनिवेशों को उसे इज्जत के साथ छोड़ना पड़ा। भारतीय फौज अब ब्रिटेन के प्रति वफादार नहीं रही थी। आजाद हिंद फौज और 1946 का नौसेना का विद्रोह ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत बहुत खराब थी और उन्हें पैसे और लोगों की जरूरत खुद के लिए थी। ब्रिटेन अब अपने उपनिवेशों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता था, खासकर भारत पर। 1939 के बाद से आईसीएस सिविल सर्विस में कोई ब्रिटिश भर्ती नहीं हुई थी। आईसीएस तो ब्रिटिश राज की रीढ़ की हड्डी थी और उसके बिना भारत को चलाया नहीं जा सकता था। आईसीएस अब ब्रिटिश नौजवानों के लिए बहुत आकर्षित नौकरी नहीं थी और भारत के बहुत लोग सिविल सर्विस में आ गए थे। दुनिया की नई महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ भारत के आजादी के पक्ष में थे। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा था और उनका भी बहुत दबाव था। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को 1942 में अस्वीकार कर दिया था और उन्हें अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहिए था। सुधारों के कारण और राजनीतिक दबाव के कारण अब भारत को चलना ब्रिटेन के लिए खर्चीला हो गया था। आन ब्रितानी सरकार मनमानी ढंग से भारत को नहीं चला सकती थी। द्वितीय विश्व युद्ध और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सशस्त्र क्रांति ने ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, न कि इनके गांधी के चरखे ने। ये झूठ कांग्रेस ने हमारी नस्लों के दिमाग जबरदस्ती भर दिया। ये सब इन्होंने अंग्रेजों के इशारे पर किया। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा उस समय का युग औपनिवेशिक काल की समाप्ति का युग था, जब सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे और किसी भी देश को लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखना संभव नहीं था। भारत में भी अंग्रेजी सत्ता दम तोड़ चुका था और लंबे समय से यहाँ रहने वाले अंग्रेज भी अब यहाँ रहने के पक्षधर नहीं थे। उन्हें भी अब अपने वतन से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। आप बेशक गांधी से लेकर कांग्रेस को इसका श्रेय देते होंगे, परंतु वास्तविकता यही है। वे तो 1942 में ही इस देश को विदा करके जा रहे थे, परंतु इस देश के प्रारंभिक नीति नियंताओं ने अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु उन्हें रोके रखा, जिसकी परिणति भारत पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में हुई। अगर अन्य कोई कारण होता तो अंग्रेज 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही भारत छोड़ चुके होते। सब परिवर्तित होते समय का असर था। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन का अंत होते हुए देख लिया था। ये उस वक्त हुआ जब उनकी लड़ाई राजाओं के साथ न होकर आम जनता के साथ हुई, या यूं कहें कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध छोटे छोटे आंदोलन हुए और अंग्रेजों को इससे डर लगा, क्योंकि राजाओं को तो हराया जा सकता है, लेकिन उस जनता को कैसे हराया जाए जिन पर उन्हें शासन